mean, what a कलेशी एपिसोड ऑफ लॉकअप सीजन 2। सिर्फ और सिर्फ कलेश देखने को मिला। मैंने बहुत बार इस बारे में बात कर ली है कि आकांक्षा और शिल्पा शिंदे के साथ गलत हुआ, लेकिन भाई गलत तो राम कपूर और वरुण यादव यानी कि लैला के साथ भी हुआ ना। ये जो पेमिला ने बार बार उनसे लड़ने के मौके ढूंढे। भाई पहली बात तो वरुण आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आप बार बार क्यों इंस्टिगेट कर रहे हो, बार बार क्यों लोगों से बोल रहे हो, कह रहे हो उसे बोलो ना मेरे से बात करे। अरे इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड देन लेट इट बी ना। और वहीं राम कपूर के साथ तो आपने अलग ही खेल खेला। पहले उन्हें इतना इंस्टिगेट कर दिया कि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो एट पीक चला गया, और उसके बाद आपने उन्हें ही ब्लेम कर दिया। राम कपूर वाज आल्सो रॉन्ग। जिस तरह से उन्होंने पेमिला के ऊपर आकर चार्ज किया, उन्हें भी वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन लेटर ऑन ही क्लियर द थिंग कि मेरी कोई भी इंटेंट नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की, तुम्हें अटैक करने की, तुम्हें मारने की। वहीं पेमिला ने बहुत ही स्मार्टली इस मौके का इस्तेमाल किया। उसने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि राम कपूर तो मुझे मारने आ रहे थे, ही वुड हैव अटैक्ड मी। बार बार पेमिला ने ये चीज बोली। 4 कंटेस्टेंट्स एट रिस्क है, शिल्पा शिंदे, राम कपूर, पेमिला एंड आकांक्षा चौधरी। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के एपिसोड की जो हाईलाइट थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेमिला का कलेश था। आकांक्षा जमोला, राम कपूर, योगेश एंड इवन शिल्पा शिंदे सब उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पेमिला यू आर बीइंग टू मच। एक होता है भाई किसी चीज को ओवर करना, लेकिन अगर ओवर प्रो मैक्स भी कोई वर्ड होता ना, तो वो पेमिला के लिए एकदम ठीक बैठता। पेमिला ने बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक होकर सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। और वहीं यार वरुण यादव का सीक्रेट एक्सपोज करने के पीछे पेमिला का सिर्फ एक ही एक रीजन था, वरुण यादव यानी कि लैला को ह्यूमिलिएट करना। लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक लड़का अपनी फैमिली को चलाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, तो वो अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, ना कि ह्यूमिलिएशन। आपने वरुण का सीक्रेट बताया, उसके बाद वरुण ने खुद ऑन किया। चलिए मैं आपको बताती हूँ वरुण यादव यानी कि लैला का सीक्रेट क्या था। वरुण के फादर को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, और उसी टाइम पर वरुण यादव चोज कि वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचेगा, और उसी के साथ उसने ट्यूशन भी पढ़ाए, मल्टीपल जॉब्स की, जस्ट टू मेक हिज फैमिली सर्वाइव। आई थिंक दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, बिकॉज हर किसी के बस की बात नहीं है अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना। और अगर वरुण ने ये चीज की तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, रादर देन पेमिला का ये सोचा समझा एक नाटक उसको ह्यूमिलिएट करने का। अगर हम शो के एंड की बात करें तो प्रोमो में साफ दिखाया गया कि पेमिला को हड़काया गया है। फराह खान और रितेश देशमुख दोनों ने ही उन्हें क्लियरली स्लैम किया कि तुमने कैसे राम कपूर के लिए अटैक वर्ड और वो मुझे मारने आ रहा था ये सब यूज किया, तुमने ये जो फेक नैरेटिव सेट किया, इट वाज नॉट राइट। और वहीं प्रोमो में ये भी दिखाया गया कि कल के जजमेंट डे में कौन कौन स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जनता की आवाज बनकर। तो द टू डीवास ऑफ बॉलीवुड यानी कि भूमि पेडनेकर एंड हुमा कुरैशी will join the show tomorrow for the judgment day, और उसी में वो कुछ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हुमा कुरैशी ने शिल्पा शिंदे को क्वेश्चन किया है। शिल्पा शिंदे उनमें से थी जो दूसरों के हक के लिए तक आवाज उठाती थी, लेकिन वो लॉकअप सीजन 2 में सिर्फ और सिर्फ नए नए मुद्दे ढूंढ रही है। वहीं पर आकांक्षा से भी क्वेश्चन किया गया कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ईगो या फिर शो में बने रहना। वहीं लैला को भी फराह खान ने डांटा, उससे पूछा कि आरुष ने ये जो कस वर्ड यूज किया था अपॉन हिज एंट्री, क्या ये ठीक था, जिसके बाद लैला वाज आल्सो सीन इन टीयर्स। एंड लास्ट में एक क्रैकडाउन होता है, एक फाइनल चैलेंज होता है, जिसमें ये जो 4 एट रिस्क इनमेट्स हैं यानी कि राम कपूर, शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चौधरी एंड पेमिला, इन लोगों को सर्वाइव करना था वो लैंडमाइन टास्क। मतलब एक एक स्टेप्स बने हुए थे, अगर इनका पैर लैंडमाइन पर आया तो इनकी जर्नी खत्म। फराह खान ने भी क्लियरली बोल रखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि आज चारों के चारों इनमेट्स टर्मिनेट हो जाए, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कल इन चारों की ही जर्नी एंड हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, किसकी जर्नी कल एंड होने वाली है और किसकी नहीं? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो।